शनिवार व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य से जुड़ी है। एक समय की बात है। 9 ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में आपस में इस बात पर बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका, तो वे सभी देवराज इंद्र के पास गए। इंद्रदेव भी इस उलझन में पड़ गए और उन्होंने कहा कि इसका निर्णय राजा विक्रमादित्य ही कर सकते हैं, क्योंकि वे न्यायप्रिय और बुद्धिमान हैं। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा ने उनकी समस्या सुनी और एक युक्ति सोची। उन्होंने विभिन्न धातुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा के 9 सिंहासन बनवाए और धातुओं के गुणों के अनुसार उन्हें एक दूसरे के पीछे रखवाया। फिर उन्होंने ग्रहों से कहा कि वे स्वयं अपनी पसंद के सिंहासन पर बैठ जाएं और जो सबसे आखिर में बैठेगा उसे सबसे छोटा माना जाएगा। सभी ग्रह अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए। शनिदेव को लोहे का सिंहासन मिला, जो सबसे आखिर में था। इस पर शनिदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, तुमने मुझे सबसे छोटा बताया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। सूर्य 1 राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने और बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 साल तक रहता हूं। मैंने बड़े बड़े देवताओं को भी अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। श्री राम को 7.5 के कारण वनवास भोगना पड़ा और रावण का भी मेरी 7.5 के कारण ही कुल नाश हुआ। अब सावधान रहना। इतना कहकर शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 शुरू हो गई। राजा पर एक के बाद एक मुसीबतें आने लगीं। सबसे पहले राजा विक्रमादित्य घोड़े के एक व्यापारी से मिले। शनिदेव की माया से घोड़े बहुत अच्छे दिखे, लेकिन जैसे ही राजा उन पर बैठे, वे उन्हें जंगल में छोड़कर गायब हो गए। राजा भूखे प्यासे जंगल में भटकते रहे। भटकते हुए राजा एक ग्वाले से मिले, जिसने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी और आगे बढ़े। एक नगर में पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठे और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अच्छी बिक्री हुई, जिससे सेठ खुश होकर राजा को अपने घर ले गया। सेठ के घर में एक खूंटी पर एक हार टंगा था। राजा के देखते ही देखते वह खूंटी उस हार को निगल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसे लगा कि राजा वीका ने ही चोरी की है। क्रोधित होकर सेठ ने राजा विक्रमादित्य पर चोरी का इल्जाम लगाया और राजा के हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। हाथ पैर कटे हुए राजा को नगर के चौराहे पर छोड़ दिया गया। राजा वहीं बैठे बैठे दर्द से कराहते हुए मेघमल्हार राग गाने लगे। उसी नगर की राजकुमारी मोहिनी उनके गाने से प्रभावित हुई और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। दासी ने जब राजा की दयनीय अवस्था देखी तो राजकुमारी को बताया। राजकुमारी ने फिर भी राजा को अपने पास बुलवाया और उनकी व्यथा सुनी। उसने राजा से विवाह करने का निश्चय किया और उन्हें तेली के घर में रहने की जगह दी। एक रात राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में शनिदेव आए और बोले, देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख भोगा है। राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा दुख किसी और को न देना। शनिदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो कोई मेरी कथा सुनेगा या कहेगा, उसे मेरी दशा में भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ऐसा कहकर शनिदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठने पर राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर ठीक हो चुके थे। राजकुमारी को जब पता चला कि वीका कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं, तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे और उन्होंने पूरे राज्य में शनिदेव की महिमा का प्रचार किया। तब से शनिवार व्रत और कथा की परंपरा शुरू हो गई। शनिवार व्रत के कई लाभ माने जाते हैं। यह व्रत कुंडली में शनि के अशुभ प्रभावों जैसे 7.5 और ढैया को कम करने और उनसे राहत पाने में सहायक होता है। यह दुश्मनों पर विजय, कानूनी मामलों में सफलता और जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति प्रदान करता है। यह मानसिक तनाव को कम करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है।
कुछ मान्यताओं के अनुसार यह व्रत गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से भी राहत दिलाता है। शनिदेव कर्म फलदाता है, इसलिए यह व्रत अच्छे कर्मों के प्रति प्रेरित करता है और उनके शुभ फल देता है। ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए भक्ति विद अंशी के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। राधे राधे।